यहाँ डिस्कस करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है, टेस्ट नंबर 9। तो इसको यहाँ से डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉलिटी रहेगा, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और आपका जो गवर्नेंस है वो, और प्लस करंट अफेयर्स के यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सब इसमें शामिल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट कोड आपका 4134 है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, ऑलरेडी जो 8 नंबर पेपर था, 8 नंबर तक मैं करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। 50 क्वेश्चन पार्ट 1 और 50 क्वेश्चन पार्ट 2। वैसे सेम आपका पार्ट 9 में रहेगा, पार्ट 1 इसमें रहेगा, पार्ट 2 आपका जो 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत के रूप में उपबंधित किया गया है, जो कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये दिया हुआ है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है, राइट। इसमें बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो, अनुच्छेद 1 में इसमें इंडिया अर्थात भारत को राज्यों के संघ के रूप में उपबंधित किया गया है, ना कि इंडिया के जो भारत के रूप में इसको बताया गया है, राइट। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि वो यहाँ बोल रहा है इंडिया जो है इंडिया को भारत के रूप में उपबंधित किया गया, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, राइट। ये बताया गया कि इंडिया है जो भारत के संघ राज्यों के रूप में उपबंधित किया गया है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत संघ की अभिव्यक्ति, ठीक है, जो भारत संघ की अभिव्यक्ति है भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका ये भी गलत है, क्योंकि जो उल्लेखनीय देखो ये है कि भारत का राज्य क्षेत्र भारत के जो संघ है उससे अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए, क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल है, जबकि जो भारत राज्य क्षेत्र है उसमें न केवल राज्य बल्कि संघ जो राज्य क्षेत्र है वो सब भारत सरकार के द्वारा किसी जो समय है उसमें अर्जित किए जा सकते हैं, किए जाने वाले क्षेत्र में शामिल होते हैं, राइट। जो संघीय राज्य व्यवस्था है उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार होते हैं, राइट। दूसरी तरफ वही संघ के राज्य क्षेत्र में केंद्र या जो उसके द्वारा जो अग्रहित क्षेत्र होते हैं उस पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन यहाँ पर लागू होता है। इसलिए क्या हमारा सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है, ये गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आपका यहाँ से सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का सी, दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ से। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में बताना, जो डीपीएसपी है, और आर्टिकल कहाँ से होता है 36 से 51 तक का जो डीपीएसपी यहाँ पे इसमें आर्टिकल दिखाया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, आय की स्थिति या आय जो स्थिति सुविधा है उसके अवसर में असमानताओं को कम करना, ठीक है, आय जो असमानता है उसको कम करना। दूसरा क्या है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क जो विधिक सहायता है वो प्रदान करना, ठीक है। ये जो बोल रहा है समान न्याय वाला, ये आपका आर्टिकल 39A में दिया हुआ है, ठीक है, 39A में दिया हुआ है। तीसरा क्या यहाँ से, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, राइट। तो बालकों को जो स्वस्थ विकास अवसर उसकी सुविधाएं प्रदान करना, ये अभी आर्टिकल 39 में है। ये 39A हो गया और ये 39 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हैं, लेकिन जो पहला बोला है कि स्थिति की जो सुविधाएं उसके अवसरों को समानताओं को कम करना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 और 3 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, 20 का आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो संविधान में राज्य द्वारा इसके लिए मुआवजा देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ जो बोल रहा है, संविधान में देखो इसका कोई वर्णन नहीं किया गया कि इसका मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका यह पहला गलत हो जाएगा, 21 में से कुछ बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। दूसरा, इसके तहत केवल मनमानी कार्यकारी के विरुद्ध ही सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मनमानी विधायी जो कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, मेनका वाद 1978 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है उसकी मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड करेक्ट है और पहला दूसरा गलत है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, एक, ठीक है। तो तीसरे का आपका ए यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो भारतीय न्यायपालिका उसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय, राइट, उच्चतम न्यायालय कि न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा क्या बढ़ाई जा सकती है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो गया, पहला आपका सही भी है, क्योंकि जो मूलतः उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट, उसमें न्यायाधीशों की संख्या 8 होती है, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं, राइट। निश्चित की गई कि संसद ने उच्चतम न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या को क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1956 से 10, ठीक है, और 1960 में 13, 1970 में 17 और 1986 में 25 और 2008 में 30 यहाँ पर कर दी गई थी। तो इस पहला आपका करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से उच्च न्यायालय, राइट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा क्या बढ़ाई जा सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक उच्च न्यायालय चाहे वह अनन्य हो या साझा हो, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जितने राष्ट्रपति की आवश्यकता अनुसार समय समय पर नियुक्त करेगा वो होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह संविधान के जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की कोई निश्चित संख्या का वर्णित यहाँ पर नहीं किया गया है, राइट। तो राष्ट्रपति की कार्य के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, इनकी संख्या निर्धारित की जाएगी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो उच्च न्यायालय लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको, ये उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीन, वियतनाम, क्यूबा, अर्जेंटीना, इसमें कितने देश वर्तमान में एक दलीय प्रणाली में शामिल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे चीन बोल रहा है, राइट। जो क्यूबा एक दलीय प्रणाली वाला देश है, क्यूबा के संविधान में क्या है, क्यूबा की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो समाज जो राज्य है उसकी श्रेष्ठ संचालक शक्ति के रूप में भी क्या वर्णित किया गया इसको, राइट। तो आपका क्यूबा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना एक दलीय प्रणाली वाला देश नहीं है, इसकी विधायिका में कोई दल यहाँ पर शामिल नहीं होगा, तो अर्जेंटीना हट जाएगा। चीन क्या है, चीन एक औपचारिक नाम पीपल जो रिपब्लिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना है, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक दलीय जो प्रणाली वाला देश है, ठीक है। वियतनाम, वियतनाम एक दलीय प्रणाली देश है जिस पर क्या दशकों से 70 कम्युनिस्ट पार्टी है वो वियतनाम का शासन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपके 3 स्टेटमेंट करेंगे, 1 2 3 करेक्ट हैं, तो ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, यदि निजी व्यक्तियों द्वारा किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ से ये बोल रहा है, राइट, और पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जबकि क्या है, देखो कुछ अधिकार जो है आपके राज्य और निजी व्यक्ति की कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं जो अनुच्छेद आपका 15 और अनुच्छेद 17 है, ठीक है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध यहाँ पर लागू होते हैं। जब अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त होता है तो उसे किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा है तो ये संवैधानिक उपचार नहीं है, बल्कि ये समान विधिक उपचार के अधीन होते हैं, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, कुछ अधिकार स्वप्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। कुछ अधिकार जो होते हैं वो स्वप्रवर्तनीय नहीं होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अधिकार स्वप्रवर्तनीय होते हैं जबकि कुछ को जो कानून की मदद से प्रभावी यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही पूछा इनमें से, कौन सा सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में भारतीय संविधान लिखित संघीय संविधान की अंतर्गत अधिक लचीलापन यहाँ पर क्या प्रदान करता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में लिखित आपका संघीय संविधान है उसके अंतर्गत अधिक लचीलापन यहाँ पर इसको प्रदान करता है। ये आपका लिखित पूरा कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ स्टेटमेंट दे दिया है। दूसरा, भारत में के संविधान में कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि संविधान में केवल कुछ ही प्रावधान संशोधन है जो विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है, सभी के लिए नहीं, तथा इन प्रावधानों में संशोधन मात्र हेतु आधे, ठीक है, हाफ 1/2, ठीक है, हाफ जो राज्य हैं ना कि 2/3 राज्य, ये आपको याद रखना है। हाफ राज्य मतलब आधे राज्य ना कि 2/3 राज्य, उनका समर्थन प्राप्त होता है। वही अमेरिकी संविधान में क्या है, इसके लिए 3/4 अनुसमर्थन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। और भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान में आधे राज्यों का जो अनुसमर्थन है उसके बिना संशोधन नहीं किया सकता, कुछ है उसके लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो होगा ये गलत हो जाएगा इसका, तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है, तो 1 सही है। 8वां नंबर, सप्रू रिपोर्ट 1945 के संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने हेतु भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। इसमें किसी प्रावधान की आवश्यकता पर बिल दिया गया था, कौन सा। पहला स्टेटमेंट है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों को शामिल करने पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो, क्योंकि जो आपका मूलाधिकार है, ठीक है, मूलाधिकार जो है राज्य के नीतिक तत्व भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, ये संविधान के क्रमशः भाग 3 और भाग 4 में क्या निहित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो भारत के संविधान में इन्हें शामिल किए जाने से पूर्व भारतीय संविधान के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कई प्रस्ताव थे उससे मूल अधिकार को प्रदान करने की आवश्यकता को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पर जो राज्य है उनके द्वारा किए गए प्रयास पर बल दिया गया था, राइट। और जो सप्री रिपोर्ट है इसका विशेष महत्व था क्योंकि इसमें मूल अधिकारों और राज्य की जो नीति निषेध तत्व थे उनमें अतिरिक्त अल्पसंख्यकों की अधिकारों की सुरक्षा प्रदान यहाँ पर क्या सुझाए गए थे, राइट। तो आपका सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली 1 और 2, जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बोला है गैर वाद योग जो कर्तव्य हैं उनको शामिल करने पर, ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला और दूसरा, तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा।
अगला देखते हैं, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर को देखते हैं। धर्मतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना। धर्मतंत्र के बारे में, धार्मिक सिद्धांत प्रायः राजनीतिक निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। जो धार्मिक सिद्धांत हैं प्रायः क्या है, जो प्रायः राजनीतिक निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सामान्य स्थिति में राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन और प्रचार करता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाती है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे 9वें नंबर का बोला है, ये यहाँ से सही होगा, क्योंकि धर्मतंत्र में प्रायः जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो निर्णय और विधि निर्माण के कानून की संख्या को व्याख्या और प्रवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। दूसरा, सामान्य स्थिति में राज्य किसी भी विशेष धर्म का समर्थन और प्रचार करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि धर्मतंत्र राज्य सक्रिय रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक मान्यताओं को समर्थन करेगा और सरकार उसकी क्या संस्थाएं प्रायः धार्मिक संस्था और अधिकार के लिए ये घनिष्ठ रूप से जुड़ी होंगी। ये भी करेक्ट है। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाती है। जो धर्म की स्वतंत्रता उसकी गारंटी प्रदान की, तो ये गलत होगा, क्योंकि कुछ धर्मतांत्रिक व्यवस्थाओं में एकमात्र प्रमुख धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हो सकती है, या तो इसे स्वीकृत धर्म यहाँ पर घोषित किया सकता है। ठीक है। साथ ही अन्य धर्मों की जो प्रथा है उस पर प्रतिबंध या सीमाएं आरोपित यहाँ पर की जा सकती हैं। राइट। इसके परिणामस्वरूप जो अल्पसंख्यक हैं उसमें धार्मिक समूहों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ सकता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, ये क्योंकि धर्मतंत्र में सदैव और प्रत्येक धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ। ठीक है। 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्र न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। सत्र न्यायाधीश के बारे में देखना है। तो जिला न्यायाधीश जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यहाँ पर कहा जाता है। राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है। उसे सिविल और आपराधिक दोनों मामले के मूल एवं जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार होते हैं वो यहाँ आपको प्राप्त होते हैं। राइट। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। राइट। सेकंड नंबर, सत्र न्यायाधीश किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास और दंड यहाँ पर दे सकता है, किंतु मृत्युदंड यहाँ पर नहीं दे सकता। ये गलत है। तो जिला न्यायाधीश है जो किसी अपराधी को आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड देने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है उसको होता है। ठीक है। हालांकि उसके द्वारा जो दिए गए मृत्युदंड हैं उस पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसका अनुमोदन कर दे, चाहे इसके लिए कोई अपील की गई हो या अपील नहीं की गई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन दिए और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो, मतलब किस संशोधन में आपको क्या यहाँ पर परिवर्तन थे वो। तो प्रथम संशोधन यहाँ पर है 1951। ठीक है। जो प्रथम संशोधन 1951 उसमें क्या था, उसमें आपका जो बोल रहा है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। जो 44वां संविधान संशोधन था उनमें 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 1900 जो 300 आर्टिकल था उसके तहत ये विधिक अधिकार बनाया गया, ना कि 1951 का। तो पहला आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन क्या है, 52वां संविधान संशोधन बोला है इसमें दल बदल के कारण आयोग घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता, यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड में। ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा, जो 91वें संविधान संशोधन था, ठीक है, उसमें क्या था 2003 में यह प्रावधान था कि संसद किसी सदन का कोई सदस्य यदि दल बदल में, तो देखो ये बात जो बोला है सही है, लेकिन जो यहाँ पर 52 बोला है 52 नहीं होगा, ये 91 होगा। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या 77 बोल रहे हैं। ठीक है। 77 संविधान संशोधन अनुसूचित जाति और जो आपका पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए क्या है, लोगों को पदोन्नति आरक्षण यहाँ पर प्रदान करना, 77 बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो तीसरा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात एकदम सही बोले यहाँ से, राइट। तो तीसरा करेक्ट है, तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं और है क्या, हाँ चौथा भी है। तो पहला दूसरा आपका गलत हो गया, तीसरा यहाँ से करेक्ट हुआ। चौथा 91वें जो संविधान संशोधन है उसमें बोला केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। ठीक है। तो जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। तो कौन सा तीसरा और चौथा आपके सिर्फ करेक्ट है, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 युग में करेक्ट है आपका। ठीक है। सिर्फ 2 युग में, तीसरा और चौथा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित करती है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संविधानवाद, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संविधान वह राजनीतिक दर्शन एवं शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत कानून शासन सरकारी जो शक्ति है उस पर प्रतिबंधित तथा व्यक्तिगत अधिकारों को स्वतंत्रता के संरक्षण को महत्व देता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सैन्य अभ्यास भारत के संबंध जो राष्ट्र है वो, ठीक है, तो देखते हैं इसको। तर्कस, सैन्य अभ्यास जो तर्कस है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स उसके द्वारा यहाँ पर क्या आयोजित किया जाता है, राइट।
तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्या, एक्सरसाइज डेजर्ट, ठीक है, जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है ये क्या होता है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, इसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, कोरिया, गढ़, ये सब क्या है, इसकी सेनाएं यहाँ पर वायुसेनाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, ईरान यहाँ पर नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगला क्या है, अभ्यास साइक्लोन वन मित्र, ठीक है, ये मित्र से बोला है, तो जो अभ्यास साइक्लोन वन ये भारतीय सेना और मित्र सेना के जो विशेष बल हैं उसके अभ्यास के लिए साइक्लोन वन यहाँ पर जो नमक संयुक्त तो पहले यहाँ पर जनवरी 2023 में जैसलमेर में आयोजित किया गया था। तो तीसरा आपका सुमेलित हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, पहला और तीसरा, सिर्फ दो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में विचार करना है। व्यक्ति कुछ दिए और यहाँ पर संविधान के जो निर्माण की उनकी भूमिका वो दी है, ठीक है। HVR अयंगर, ठीक है, क्या है HVR अयंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे, वो भारतीय सिविल सेवा ICS के सदस्य थे। उन्होंने 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर के रूप में भी काम किया था। तो आपका पहला गलत हो जाएगा, मुख्य प्रारूप ये नहीं थे। प्रेम बिहारी जो नारायण रायजादा थे, ये क्या है, ये जो थे ये संविधान के सुलेखक थे, संविधान के मूल प्रति थे, उनके द्वारा जो प्रवाहमयी जो इटैलिक शैली थी उसमें हस्तलिखित थी, ठीक है। संविधान के मूल प्रति के हिंदी के जो संस्करण था उसके सुलेखन से वसंत जो कृष्ण वैद्य था उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सुमेलित से सही हो जाएगा, सुमेलित थे। तीसरा क्या है, सर BN राव, सर संविधान की सभा की जो कानूनी सलाहकार थे वो थे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर बोला है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चौथा, SN संविधान सभा के सचिव मुखर्जी थे, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, जो SN मुखर्जी संविधान जो सभा था, SN मुखर्जी जो थे 29 अगस्त 1947 को इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान के मुख्य प्रारूपकार सुरेंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो आपका ये गलत, सभा के सचिव नहीं थे। तो ओनली दो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 करेक्ट है, तो 2 युग में यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत में न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। जो भारत के न्यायाधीश है उसमें से पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है, करेक्ट है आपका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, तो दोनों करेक्ट है। और बोला कौन सा नहीं करेक्ट है, तो आपका जो डी होगा ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्या है, जो उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, न कि राज्य की संचित निधि पर। तो क्या आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। गलत पूछे कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा समर्थन करती है। जो स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा समर्थन करती है किसका, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो सीमित सरकारी हस्तक्षेप है और जो अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ से, आंसर आपका हो जाएगा 16 का बी, राइट। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निजी संपत्ति के अधिकार या मुक्त व्यापार या व्यवसाय के उद्यमी है तो उन पर न्यूनतम प्रतिबंध का समर्थन भी करते हैं, राइट। इसी स्टेटमेंट में ये अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों के वाक्यांश, जो वाक्यांश है उस पर क्या है विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, काम का अधिकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट होगा जो ये आपका जो बोला है, संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया। संविधान में अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है उसमें चुनाव के वयस्क मताधिकार पर समान आधार पर होंगे, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, काम का अधिकार, राइट। काम का अधिकार जो है तो ये आपका देखो राज्य के जो नीति निषेध तत्व उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार इसको कुछ दशाओं में काम के शिक्षा, लोक सेवा, सहायता पाने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है, राइट। तो सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका क्या होगा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है, ठीक है। 352 के अनुसार यदि युद्ध, बाह्य जो आक्रमण होते हैं, सशस्त्र विद्रोह, इसके कारण संपूर्ण भारत में किसी हिस्से पर सुरक्षा खतरे में, तो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रीय आपात है इसकी घोषणा कर सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा गलत है, तो 2 गलत है इसमें आपके, 2 और 3, तो 2 स्टेटमेंट गलत है। 17 का आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 का बी गलत पूछे हैं, कौन से गलत है, तो 2 आपके यहाँ से गलत हैं, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट गलत हैं, तो बी। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। वर्षा का जल संचयन करना, जैविक खेती करना,
आरा मिलों की स्थापना करना, लकड़ी व्यवसायिक उपयोग करना। तो इसमें से कौन सा बोला संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त कितनी गतिविधियों को अनुमति यहाँ पर दी गई है, जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, ठीक है, जो न्यूज़ में था कि उस वजह से थोड़ा यहाँ पे करंट का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि जो प्रत्येक संरक्षित वन है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें जो सीमाएं हैं उस चारों साइड से 1 किलोमीटर तक क्षेत्र है वो पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र ESZ मतलब इकोनॉमिक जो सेंसिटिव जोन होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए, इस वजह से क्या न्यूज़ में था यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखो पहला जो स्टेटमेंट बोला है यहाँ से इसने कि वर्षा का जल का संचयन करना, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट रहेगा वो आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सभी गतिविधियों के लिए हरित जो प्रौद्योगिकी वो अपनाना चाहिए। दूसरा क्या, जैविक खेती करना, यह भी करेक्ट है आपका। आरा मिलों की स्थापना करना, ठीक है, जो आरा मिलें हैं उनकी स्थापना करना, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। जो वृक्षों की कटाई, ठीक है, और जो आपका रक्षों पाए के साथ अनुमति गतिविधि है वो सब यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और आपका लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग करना, ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों यहाँ से ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आरा मिलों की स्थापना और लकड़ी की जो व्यावसायिक जो उपयोग है ये आपका जो प्रतिबंधित में है उसमें शामिल होंगी, ठीक है, जो विनियमित है उसमें शामिल यहाँ पर नहीं होंगी, राइट। तो जो वृक्षों की कटाई है, राइट, जो वृक्षों की कटाई है और यहाँ पर जो लकड़ी की जो व्यवहारिक उपयोग है ये यहाँ पर नहीं होगा। वाणिज्यिक खनन ये भी यहाँ पर गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। तो जो देखो ESZ की जो प्रतिबंधित हैं, क्या क्या प्रतिबंधित वो आप लिख सकते हैं। तो ESZ में क्या 3 चीज़ें प्रतिबंधित है आपकी, ESZ में वाणिज्यिक खनन प्रतिबंधित है, आरा मिलों की स्थापना प्रतिबंधित है, और जो लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग है ये प्रतिबंधित है, ठीक है। तो आप ESZ में ये लिख सकते हैं। और क्या विनियमित है, रक्षोपाय या अनुमति के लिए प्राप्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए, तो रक्षों की कटाई यहाँ पर अनुमति है उसका, ठीक है। तो 2 हमारे गलत हो जाएंगे, 3 4 ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिलेट्स इंटरनेशनल जो आपका इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस जो है मीरा, संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिससे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के लिए साथ साथ शुरू किया गया था। पहला स्टेटमेंट ये बोला है, पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि मिलेट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च जो आपका अवेयरनेस है मीरा, ये G20 के कृषि जो कार्य समूह था उसके तहत प्रथम कृषि जो प्रतिनिधि बैठक के दौरान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मीरा जो है इसका सचिवालय दिल्ली में होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। मीरा का सचिवालय दिल्ली में स्थित है, चूँकि भारत के मोटे अनाज प्रमुख उत्पादक देश हैं, इसलिए यह पहल भारत के उद्योग संगठन के निवेश के लिए यहाँ पर सुनिश्चित करता है। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो 20 ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, पहला गलत है और आपका दूसरा इसमें सही है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो आपका सिर्फ 2 होगा, 2 स्टेटमेंट है, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आएगा 19 का, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, राज्य के निश्चित निर्देशक तत्व हैं DPSP, उसके बारे में पूछा है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से बोला है पहला स्टेटमेंट DPSP का, इसमें बोला DPSP संदर्भ निम्नलिखित कौन सा सही है इसमें से DPSP के बारे में, तो इसमें से जो सही है उसकी मैं बात कर लेता हूँ क्या यहाँ पर सही है। देखो जो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है, ये बोला है ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 में उल्लिखित जो निर्देशक तत्व हैं उसके समान होता है, राइट। तो जो आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारत के संविधान के जो आपका अधिनियम है 1935 उसमें लिखित अनुदेश के समान है, ठीक है, ये आपका बताया गया है, राइट। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, उनके शब्दों में निदेशक के जो तत्व हैं अनुदेशक हैं उनके समान बताए गए। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश की सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा भारत की एक औपनिवेशिक जो कॉलोनी उसमें गवर्नर को यहाँ पर जारी किए जाते थे, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का बी। 21 आपका है UPI के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, तो इसको देखते हैं। 21 है हाल ही में जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI नामक भुगतान प्रणाली, इसकी एक समकक्ष पे नाउ, ठीक है, को दोनों के बीच इस प्रतिस्पर्धक दर यहाँ पर त्वरित प्रेशर के सक्षम बनाने के लिए आपस में जोड़ दिया गया इसमें, ठीक है। तो पे नाउ निम्नलिखित में से किस देश की भुगतान प्रणाली आपको ये बताया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंगापुर, राइट। पे नाउ क्या है, एक जो सिंगापुर है उसकी एक ये भुगतान प्रणाली है, राइट। तो हमारा क्या बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। पे नाउ सिंगापुर के रियल टाइम जो खुदरा जो भुगतान प्रणाली है, हाल ही में इन दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धी दल जो त्वरित प्रेशर है उसको सक्षम बनाने के लिए इसको परस्पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषताएं में से कौन सी है, तो उसको देखते हैं। तो जो संघीय सरकार विशेषताएं इसमें से कौन कौन सी, इसको देख लो। पहला है आपका लिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान आपका जो संघीय प्रणाली में प्राय एक लिखित संविधान होता है जो देश की सर्वोच्च विधि के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका आपका है, इसमें संघीय प्रणाली के समान तौर पर एक संघ स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो कानून की व्याख्या और इसकी कार्यान्वयन करती है, ठीक है।
दोहरी संप्रभुता क्या है? दोहरी संप्रभुता होगी ये आपकी संघीय व्यवस्था हो या केंद्रीय जो सरकार है उसके क्षेत्र की जो राज्य सरकार है उसमें दोनों आपस में क्षेत्राधिकार के भीतर संप्रभु होंगे। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके साथ दो स्टेटमेंट और हैं। शक्तियों का विभाजन सॉरी, यहाँ से देखो संघीय जो सरकार के बारे में 3 विशेषताएं तो बताई मैंने, 2 और लिख सकते हो आप, है ना। ये जरूरी नहीं कि 3 आपसे पूछे, ये और भी कर सकते हो। जैसे शक्तियों के विभाजन, वहाँ पे भी क्या है, संघीय सरकार के क्षेत्रीय राज्य सरकार के भी शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट रहेगा शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन, ठीक है। तो जो 3 मैंने बताया, चौथा आपको बता दिया था, वो 5वां आपका शक्ति संतुलन है। ये भी क्या, संघीय जो प्रणाली होती है उसकी केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। तो ये 5 यहाँ पे होंगे जो संघीय सरकार की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। यहाँ फिलहाल 3 दी हुई हैं। चन्नापटना, ठीक है, चन्नापटना खिलौनों को संदर्भ निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ये एक विशेष प्रकार के खिलौने जिनका निर्माण कर्नाटक में किया जाता है, ठीक है। तो 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, यह बात सही बोल रहा है। इन्हें कर्नाटक के रामनगर जिले का है, वहाँ से यह बनाया था इनको। दूसरा, इस खिलौने को बनाने के लिए कारीगर आइवरी वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड भी करेक्ट है। कारीगर भी खिलौने बनाने के लिए जो पारंपरिक पद्धति है उसका उपयोग करते हैं। खिलौने बनाने के लिए मुख्यतः आइवरी वुड का उपयोग करते हैं। इनको बनाने के लिए शीशम चंदन जो है उसका यहाँ पर प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। आपसे जैसे स्टेटमेंट बोल देगा कि इसमें से शीशम जो चंदन उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो आपको याद रखना है इनका प्रयोग कम करते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट हैं, तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 क्वेश्चन है क्रॉस जो डिपेंडेंसी होती है उसके बारे इनिशिएटिव, ठीक है। क्रॉस डिपेंडेंसी जो एक आपका इनिशिएटिव उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि सकल जो आपकी घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट है वो मापती है, इसमें से किसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चरम मौसमी दशाएं उसके कारण जो विश्व भर में मानव निर्मित जो संरचनाएं उसके लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। ये इसको आपको जो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव है उसके द्वारा यहाँ पर जो जारी की गई सकल जो जलवायु रिपोर्ट है वो यहाँ पर मापती है इसको। तो 24 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया स्थित क्रॉस जो आपका डिपेंडेंसी इनिशिएटिव है उसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन को लागत मापने वाली जो कंपनी है इसको जलवायु जोखिम समूह का भाग होता है इसमें, ठीक है। जो सकल घरेलू जलवायु जोखिम विश्लेषण है इसमें राज्यों प्रांत जो अन्य क्षेत्र उसमें चरम मौसमी दशाएं जो जलवायु परिवर्तन है उसके जोखिम को इसकी सीमा पर केंद्रित रहते हैं, ठीक है। इससे मानव जो संरचनाएं होती हैं उसमें भेजता और जोखिम को दर्शाया इसमें जाता है। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी टाइप से आपको स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों मैंने आपको बातें यहाँ पर बता दी, ठीक है। 25 है सरकार का स्वरूप और विशेषता। क्या सरकार का स्वरूप है, क्या इनकी विशेषता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो अल्पतंत्र है। अल्पतंत्र क्या होता है, अल्पतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का अधिकार और व्यक्तियों के परिवारों के छोटे छोटे समूह यहाँ पर निहित होते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहा है बात। दूसरा सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद क्या, ये सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें सरकार का सार्वजनिक और निजी जो जीवन है उसके सभी पहलुओं पर जो केंद्रीकृत पूर्ण नियंत्रण होता है, ये भी सही बता रहा है। तीसरा क्या, अराजकता। अराजकता आपके सरकार की अनुपस्थिति, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि अराजकता जो समाज की वह स्थिति होती है जिसमें केंद्रीकृत सरकार प्राधिकरण की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, तीनों करेक्ट हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कथन 1, निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत असमान परिवर्तन से बचाने के उद्देश्य से सेबी को एक्सचेंज द्वारा जो संयुक्त रूप है उससे प्रतिभूतियों के अतिरिक्त निगरानी तंत्र का यहाँ पर जो व्यवस्था है वो लागू की गई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहा है एएसएम के तहत प्रतिभूतियां शॉर्ट लिस्टिंग से संबंधित अपनी इकाई है उसके विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई के लिए मानी जाएंगी, ठीक है। तो एएसएम के तहत देखो प्रतिभूति जो होती है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग के पूर्ण अधिकार जो बाजार होते हैं उसकी निगरानी करने के लिए ये की जाती हैं, राइट। उसके बाद क्या है, ये संबंधित कंपनी की इकाई के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करती हैं। ये क्या प्रतिकूल कार्रवाई करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करती है तो ये गलत हो जाएगा आपका। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो आपका यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओनली वन सही है, दूसरा गलत है। 27 हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला विरोवरी हाल्टेरिया, जो विरोवरी हाल्टेरिया है जो न्यूज़ में रहता है अभी अक्सर देखा जाता है, तो क्या है, किससे संबंधित है ये आपका है विषाणु जो बच्ची जीव है ये है, ठीक है। तो जो हाल ही में न्यूज़ में था अभी प्रथम ज्ञात विरोवर अर्थात विषाणु बच्ची जो जीव खोजा गया, तो यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये जीव क्या है, हाल्टेरिया नामक एक जो प्लवक है उसके प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के जीव कार्बनिक पदार्थों से बचड़ करते हैं और हालांकि ये क्या संभवतः एक जो पूर्ण अज्ञात खास श्रृंखला है वो हो सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हाल्टेरिया सूक्ष्म जो भक्ष प्राणी हैं वो होते हैं।
ये विश्व भर में ताजे पानी में पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ताजे पानी में पाए जाते हैं। ये बड़ी संख्या में संक्रामक जो आपका क्लोरो वायरस है उसका भक्षण करते हैं। कौन सा वायरस? क्लोरो वायरस, उसका भक्षण करते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस से बने होते हैं। तो इसके बारे में पूरी बातें आपको ये पता होना चाहिए। अगला 28 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, इसमें प्रांतों और रियासतों के इकाइयों के रूप में भी शामिल किया गया है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से पूछ सकते हैं। यह अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक ब्रिटिश जो क्राउन है उसके वीटो के अधीन यहाँ पर किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सही एकदम, जो बात उसमें लिखी है वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रांतीय विधानमंडलों ने क्षेत्र जो के क्षेत्राधिकार हैं उसके विस्तार का पुलिस व्यवस्था पर यहाँ पर किया गया है। जो उसके विस्तार है क्षेत्र हैं पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट देख लेता हूँ थोड़ा सा। सेकंड आपका सेकंड भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो जबकि प्रांतीय विधायिका है इसको प्रांतीय सूची के विषय पर विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त था। जो प्रांतीय विषय है उसमें पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा आदि में यहाँ पर ये शामिल किए गए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा बोला है इनमें प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण प्रशासन की विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री हैं उसको सौंप दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा तीनों करेक्ट हैं। तो देखता हूँ इसमें, तो सभी तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, पहला जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा है मतदान प्रतिशत। इसमें कितने भारतीय संविधान के निहित मूल कर्तव्य के सफल जो करने वाले उसमें निर्भर हो सकते हैं। राइट, तो देखो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से बोला है कि जनसंख्या नियंत्रण, राइट, इसमें क्या है? जो उच्चतम न्यायालय है उसने अनुच्छेद 51A उसमें बताया था कि मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने में, तो उनकी व्याख्या करने के लिए 21, 47 और 48B के जो आर्टिकल हैं उसमें सतत विकास के जो सिद्धांत है उसको अपनाया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो न्यायालय की जो ऐतिहासिक होती है सिद्धांत होते हैं उसमें प्रदूषण का भुगतान जो सिद्धांत है वो, और देश के कानून के कुछ हिस्से हैं उसको स्वीकार करने के यहाँ पर लागू किया जाता है। ठीक है, इसी जो था इसी में बताया गया था कि जो आपका जनसंख्या नियंत्रण है वो भी यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या को कंट्रोल या नियंत्रण में यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण है ये, ठीक है, जो आर्टिकल 51 का आपका जी होगा। ठीक है, 51 का जी, उसमें बताया गया प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य बंधित किया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, ठीक है, नदी, वन्य जीव शामिल होते हैं, उनकी क्या रक्षा करें। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है? मतदान प्रतिशत। मतदान प्रतिशत जो आपका होगा ये अनुच्छेद 51 का जो आपका जो मतदान वाला होगा यहाँ पर, मतदान, देखो मतदान आपका क्या है? मूल कर्तव्य में यहाँ पर शामिल अध्याय नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हेतु आधे राज्य अनुसमर्थन के साथ संविधान के संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आप सही बोल रहे हैं। राइट, क्या पहला गलत हो जाएगा? क्योंकि 312 जो आपका है अखिल भारतीय सेवाओं गठन का प्रावधान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं गठन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या है? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, इसका गठन क्या साधारण बहुमत द्वारा यहाँ पर किया जाता है, पहले वाले का, तो यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य के बीच संघीय जो संबंध है उसके संपर्क में सहयोग समन्वय हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र राज्य के बीच साझा हित जो संपर्क है उसमें सहयोग समन्वय के लिए संयुक्त कार्रवाई की सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड करेक्ट है, तो ओनली इसका आंसर आ जाएगा आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। एक गलत है और आपका दो सही है। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। 31, निम्नलिखित संविधान संशोधन के कितने प्रथम अनुसूची में परिवर्तन यहाँ से संबंधित हैं? कितने जो से प्रथम अनुसूची से परिवर्तन में संबंध को दिखाते हैं? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है 7वां संशोधन, 12वां संशोधन, 35वां और आपका 100वां। ठीक है, क्योंकि 7वें संशोधन ने पहली अनुसूची के तहत उपबंधित राज्यों के तत्कालिक जो वर्गीकरण उसको समाप्त कर दिया था और उन्हें 14 राज्य जो संघ शासित प्रदेश हैं उसमें पुनर्गठित इसके किया था। राइट, तो यहाँ पर ये वर्गीकृत हैं। तो पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है?
12वां संशोधन जो आपका 12वां संशोधन है, जो 35वां संशोधन है, पहले इसको देख लेते हैं। 35वां संशोधन जो आपका है, इसमें सिक्किम की संरक्षित राज्य की स्थिति को समाप्त कर दिया था, ठीक है, समाप्त कर दिया था। और इस संघ में संबद्ध जो राज्य है, ठीक है, इसके राज्य का दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संबद्ध राज्य की एक विशेष श्रेणी के निर्माण यहाँ पर किया गया था, लेकिन इसे पहले सूची में संशोधन यहाँ पर नहीं किया गया था, बल्कि 10वीं में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भारत बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र अधिग्रहण है, उसमें बांग्लादेश के हस्तांतरित करने के लिए 100वां संविधान संशोधन है, वो अधिनियम यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम भारत के जो और बांग्लादेश की जो सरकार है उसके बीच हुए समझौते प्रोटोकॉल अनुसार पारित किया गया था। इस समझौते के तहत भारत ने 111, ठीक है, 111 इनक्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश 51 इनक्लेव भारत को हस्तांतरित किए थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो समझौते थे इसमें संपत्तियों का हस्तांतरण, ठीक है, और जो सीमा का सीमांकन है वो भी, और इसके 3 जो देश थे उसमें से इस संशोधन में पहली सूची में उल्लेखित चारों जो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, इससे संबंधित प्रावधान को संशोधित किया गया था। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बचा यहाँ पर, ये तो गलत हो गया था, 25 तो गलत हो गया था, 12वां बचा है, ठीक है। तो 12 और जो 7वां संशोधन है ये बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो जो 12 और 7वां है, 7वां आपका क्या है, ये जो आप 7वां मैंने आपको बताया कि जो पूरी तरह से बंदित कर दिया गया था, तो 7वां आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा, और आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। जो 35वां संशोधन था सिर्फ आपका यहाँ से ये गलत होगा, राइट, बाकी आपका 1, 2 और 4 ये आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तो केवल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। 31 का 32 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा स्थापित संघीय प्रणाली में निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है, ठीक है, कौन सा संघ सूची में शामिल है, तो आपको ये बताना है। देखो, नागरिकता है, बीमा है, जनगणना है, राइट। जो संघ सूची में आपके शामिल है उसमें से जो आपका रहेगा बीमा, नागरिकता, जनगणना, ये सब इसमें क्या है शामिल होंगे, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, डी इसका करेक्ट आंसर। तो आपको पता नहीं है समूर्ति सूची में कौन कौन से हैं, ठीक है, और राज्य सूची में कौन से हैं, और आपका जो संघ सूची उसमें कौन से यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो अब देखो सीधे आपका जो बेसिक है आपका पॉलिटी का, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट वहाँ मिल जाएंगे, कौन कौन से किसके सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, सुमंग, ठीक है, सुमंग लीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो सुमंग लीला है किस राज्य से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33 का, ये मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर से संबंधित है, क्योंकि हाल में अभी 50वां अखिल जो मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव है 2021-22 ये शुरू किया गया था इम्फॉल में, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए। देखो जो भी न्यूज़ 50 साल होता है जिसका, या 10 साल, या जिसका 5 साल पूरा होता है, या 50 साल, 100 साल, तो ये सब जो न्यूज़ पूरी होती है अपना टेन्योर पूरा करती हैं, टाइम पूरा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या न्यूज़ या करंट में बन जाती है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है 33 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 34 हाल ही में सुर्खियों में रहा अप नेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट एक पहल है, जो अप नेक्स्ट इंडिया 2023 एक पहल है, ये इवेंट पहले किसका है, ये किसके अंतर्गत ये आता है, तो करेक्ट आंसर जो 34 रहेगा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधान निर्यात जो संवर्धन परिषद है, ठीक है, प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद है AEPC, उसकी एक ये जो पहल होगी, ठीक है। तो 34 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो जो इसी का जो उद्देश्य है आपका, जो उद्देश्य है आपका AEPC का, ये क्या होगा, इसका उद्देश्य ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देना, भारत में जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार उसको बढ़ावा देना, ठीक है, और जो भारतीय क्षेत्र हैं जापानी क्षेत्र को निवेश को बढ़ावा करेंगे, भारत जापान के जो आर्थिक जो सहयोग है उस पर भी बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, राइट। और जो आपका AEPC है ये क्या है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित AEPC को 1978 में भारत रेडीमेड जो आपका निर्यात था उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये एक नोडल एजेंसी के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 34। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है बेरुवाड़ी संघवाद 1960। देखो बेरुवाड़ी संघवाद 1960 उसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निहित समान प्रयोजन को दर्शाती है, इसलिए ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क समझने का अधिकार है, ठीक है, आधार है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आपको बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को स्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा LIC ऑफ इंडियावाद 1995 1995, तो ये बोला है कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, इसलिए आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली क्या है, सही उत्तर पूछा है तो 2 और 3 करेक्ट है यहाँ से, ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर देखते हैं।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो निर्वाचन प्रणाली है, इसमें विधायी निकाय में सीटें किस प्रकार आवंटित यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार आवंटित की जाती हैं, ये आवंटित की जाती हैं देखो ये जो आवंटित हैं ये आवंटित किए थे राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर। ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं उसके प्राप्त मत है उनके आधार पर, अनुपात के आधार पर यहाँ पर ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली है उसकी विधायी निकाय सीटें आवंटित की जाती हैं। तो बी यहाँ से क्या होगा, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक समूह उसको निर्वाचन संबंधी समर्थन अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, इजराइल, इटली, लग्जमबर्ग, ठीक है, नॉर्वे, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सब कई देशों ने अपनाया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। 37 नंबर 37 है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कुल सदस्य संख्या पदावली का तात्पर्य सदस्यों की उस समस्त संख्या से है जिसमें सभा संनिर्मित हो, चाहे किसी भी कारण से कुछ रिक्तियां या अनुपस्थितियां हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है और पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में दे रखा है। दूसरा, उपस्थित और मतदान पदावली का तात्पर्य उन सदस्यों से जो समर्थन में अथवा विरोध प्रकट करने के लिए मतदान करते हैं अथवा मतदान से परहेज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे सदस्य हैं जो सदन में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्ड जो वोट रिकॉर्डर है उसके माध्यम से वोट या स्लिप पर्ची के माध्यम से मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों से नहीं गिना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल एक ए, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, 38 में देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है 38 का, संविधान न्यायिक समीक्षा को उच्चतम जो न्यायालय है उसकी शक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिससे माध्यम से उच्चतम न्यायालय सरकार के कार्यों का परीक्षण करता है और ये निर्धारित करता है कि वे संविधान के अनुरूप अथवा हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा। जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है केवल भारत का उच्चतम न्यायालय ही इसकी समीक्षा का न्यायालय होगा। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा क्या होगा, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा, जो भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, सी स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा 38 का सी। यहाँ पे सी क्यों होगा, क्योंकि जो आपका न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति और विकास संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ से हुआ था। ठीक है, अमेरिका के संविधान में भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसके विपरीत विधि सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, उसका यहाँ पर लॉ का प्रावधान यहाँ पर करती है। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय को अपने जो नागरिक है उसको अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक संभावना है वो प्रदान करती है। राइट, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 38 का। 39 है, बस वन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, बस वन्ना के बारे में विचार करना है, ये क्या है और इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। पहला है, वह कलचुरी वंश के राजा बिज्जल के प्रथम के शासन काल में एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये क्योंकि न्यूज़ में आया है इस वजह से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो पहली बार कर्नाटक सरकार ने कल्याण जो उत्सव उसमें आयोजन किया है तो इस वजह से न्यूज़ में है। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि बसवन्ना कलचुरी जो राजा विज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान 12वीं शताब्दी में दार्शनिक, राजनीतिक, कन्नड़ कवि और समाज सुधारक थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। दूसरा क्या है, उन्होंने शरण आंदोलन की अध्यक्षता की जिसमें सभी जातियों के लोग यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये सभी जाति के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। तीसरा, उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा के लिए नई सार्वजनिक संस्था अनुभव मंडप की यहाँ पर शुरुआत की थी। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। जो आपका अनुभव मंडप है, इस संस्थान में सभी सामाजिक जो आर्थिक पृष्ठभूमि थे उसकी महिलाएं पुरुष यहाँ पर शामिल हो सकते थे तथा जीवन के जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो प्रश्न थे वो सब खुलकर इसमें चर्चा भी कर सकते थे। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से देशों में संवैधानिक राजतंत्र है, कौन से देशों में संवैधानिक राजतंत्र है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। पहला क्या है, कनाडा। ठीक है, कनाडा में भी है, थाईलैंड में भी, नॉर्वे में। देखो तीन के अलावा आपके करीब 5 से 6 देश और हैं जिनमें है। ठीक है, कनाडा, थाईलैंड, नॉर्वे को छोड़कर आपका बेल्जियम है। ठीक है, जापान हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जॉर्डन हो गया। राइट,
न्यूजीलैंड हो गया और आपका यूके हो गया, ठीक है। तो ये सब और भी यहाँ पर देश इसमें ऐड कर सकते हैं जो आप में क्या संवैधानिक राष्ट्र संधि जिसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 40 का डी। 41, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इस संदर्भ में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किन गतिविधियों तक विस्तारित नहीं है, ठीक है। तो 41 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट है जो अभियुक्त है वो डीएनए के सैंपल क्या है, इनमें विस्तारित नहीं पूछ रहा है कौन सा, ठीक है। अभियुक्त से डीएनए के सैंपल प्राप्त करना, जो अभियुक्त है उससे डीएनए के सैंपल प्राप्त करना, राइट, ये भी होगा। दूसरा क्या है, अभियुक्त की आवाज़ के सैंपल प्राप्त करना, सही है। अभियुक्त के शारीरिक अंगों के जो अनिवार्य प्रदर्शन है वो भी, और भौतिक जो आपके विषय है उसके जो आवश्यक उत्पादन है वो भी। तो यह सब क्या है जो आपके इसकी बात बता रहा है कि जो आत्म अभिसंबन है, ठीक है, आत्मसम्मान के विरुद्ध अधिकार है, उसके विरुद्ध जो अधिकार है उसमें गतिविधियों तो विस्तारित ये सब नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा डी, 41 का डी आपका यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं। 42 है प्राय सुर्खियों में रहने वाले क्रॉसी क्रिस्टल, ठीक है। क्रॉसी क्रिस्टल जो प्राय सुर्खियों में रहने वाला है, यहाँ पे क्रॉसी नहीं होगा, यहाँ पे क्वासी होगा। इंग्लिश में अगर वर्ड पढ़ेंगे आपका तो क्वासी क्रिस्टल आएगा, ठीक है। क्वासी क्रिस्टल मूलतः एक क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है जहाँ एक तरफ क्रिस्टल के परमाणु, ठीक है, क्रिस्टल में परमाणु दोहराव वाले जो पैटर्न है वो व्यवस्थित होते हैं, वही दूसरी तरफ जो आपके क्वासी क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न होता है उसमें व्यवस्थित होते हैं, जिसमें परमाणुओं का दोहराव या अंतराल यादृच्छिक अंतराल पर होता है, अर्थात जो नियमित रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अपने स्टेटमेंट को। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सा इसके अनुप्रयोग हैं, राइट। नॉन स्टिक जो फ्राइंग पैन होता है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट होगा रेजर जो ब्लेड होती है वो। तो इसमें से कितने आंसर यहाँ पे इसके करेक्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो न्यूज़ में क्या होता है ये तो आपको चलो नहीं पूछेगा इतना, जो न्यूज़ में क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि नवीनतम खोज केवल तीसरी बार है जब वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से कोई जो का क्वासी क्रिस्टल मिला है। इसके अध्ययन के अनुसार क्वासी क्रिस्टल का निर्माण नेब्रास्का के हैंड हिल्स पवन द्वारा निर्मित टिब्बों में तूफानी बिजली गिरने या उच्च वोल्टेज वाली बिजली तार गिरने से हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से प्रयोगशाला में इनका उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्वासी क्रिस्टल की खोजना बहुत दुर्लभ होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट को लेके भी और जो मैंने आपको दो बात बताई वो भी, राइट। इनका उपयोग जैसे कि मैंने बता दिया तीनों हैं, इनके उपयोग के बारे में। क्वासी क्रिस्टल का उत्पादन आसानी से किया जाता है, लेकिन ये प्रयोगशाला के बाहर बहुत ही कम पाए जाते हैं। और ये पहले प्राकृतिक जो क्वासी क्रिस्टल 2009 में रूस के चुकोटका क्षेत्र के जो खत्यरका नदी थी उसमें के पास यहाँ पर उल्कापिंड में खोजा गया था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे प्राकृतिक क्वासी क्रिस्टल है उसमें विश्व में पहले परमाणु विस्फोट स्थल मलबे के अध्ययन के दौरान 2021 में खोजा गया था। परमाणु विस्फोट न्यू मैक्सिको में 1945 में हुआ था, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों मामले जो क्वासी क्रिस्टल हैं इसके निर्माण में आकस्मिक उच्च दाब एवं उच्च तापमान वाली घटनाओं को प्रभाव में आने के कारण हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने पॉइंट बताया, फिर से बता देता हूँ। वैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया कि दोनों मामले क्वासी क्रिस्टल का निर्माण पदार्थों के उच्च दाब, आकस्मिक उच्च दाब और उच्च तापमान वाली जो घटना है उसके आने से हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है पूरे स्टेटमेंट भी, ठीक है। 43 नंबर देखो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पूरा एक एक बात आपको पूरे बताता रहूँगा, बल्कि और इसमें एडिशनल ऐड कर दूंगा कि क्या इसमें और बात जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 43 का है, इसमें कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है, ठीक है। तो देखते हैं। पहला बोला है भारत की स्वतंत्रता के बाद कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है। देखो ये तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत बोला स्वतंत्रता के बाद कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है। देखो भारत स्वतंत्रता के बाद 1954 में हुआ है, ठीक है, 67 में हुआ है, तो आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, भारत के संविधान जनमत संग्रह के पक्ष में या विपक्ष में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ये तो करेक्ट है क्योंकि उसके पक्ष में विपक्ष में कोई विशिष्ट प्रावधान यहाँ पर नहीं था। तो आपका ओनली वन तो गलत हो गया, ओनली 2 करेक्ट होगा। तो ओनली 2 करेक्ट है तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 देखो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना, सिर्फ देखना है कि क्या कोई पॉइंट गलत बोल रहा है और क्या सही बोल रहा है, आपको ये चीज़ ढूंढना है वहाँ। 44 है, हाल ही में 2023 के बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु अपशिष्ट जल जो उपचार है उसके संयंत्र में स्थापित करने का एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो 44 का जो पहला स्टेटमेंट है,
ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्री ने 2023 में बजट में आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध का कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके उद्देश्य मूल जो बागवानी फसलें उसके लिए रोग मुक्त और गुणवत्ता जो पौध सामग्री है उसकी उपलब्धता को बढ़ावा देना, राइट। तो पहला गलत हो जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, जो देश भर में स्वच्छ पौध का जो केंद्र उसकी यहाँ पर स्थापना करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 44 का बी, ठीक है। अगला देखते हैं 45 नंबर, भाग 4 में शामिल, ठीक है। भाग 4 में शामिल जो नीति निषेध तत्व उसके अलावा संविधान कि जो अन्य भाग है उसमें कुछ अन्य जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अन्य या निर्देशक तत्व हैं उसमें शामिल हैं। इस संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा जो निर्देशक तत्व है उसके संविधान के भाग 4 से शामिल नहीं है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं 45 में कौन से इसमें नहीं है। देखो पहला जो है सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दावे, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है ये, और देखो पहला जो है यहाँ पर जो सेवानुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दावे, तो ये क्या होगा, ये इसमें आपका नहीं होगा, जो भाग 4 उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उसके बालकों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की प्राप्ति की सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। तो मातृभाषा में शिक्षा प्रत्येक राज्य के भीतर जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को क्या शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा और उसकी सुविधा को व्यवस्था यहाँ पर बनाने का प्रयास करेगा। भाग 17 में अनुच्छेद 350A, ठीक है, भाग 17 ना कि आपका भाग 4, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। दूसरा क्या है, ये आपका भाग 16 में था, ठीक है, 16 में था, ये आपका 17 में बोला क्या है, भाग 4 के बारे में। बातें सही है लेकिन जो भाग बोला है वो गलत है, ठीक है। अगला बोला है हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करना, जो हिंदी भाषा का विचार, ये भी देखो भाग 17 में दिया है अनुच्छेद 351 में, ठीक है। तो भाग सही दिए, जो भाग हैं वो यहाँ पर गलत हैं, बाकी स्टेटमेंट आपके सब यहाँ पर करेक्ट है। तो जब गलत है तो आपका गलत ही होगा, तो तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे आपके यहाँ से गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी। 46 नंबर, प्राय सुर्खियों में रहने वाला शेंगेन जोन, ठीक है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला शेंगेन जोन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है इस क्षेत्र का नाम लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, यूरोपीय संघ इसके सदस्य और गैर यूरोपीय जो सदस्य है इसके शेंगेन जोन का हिस्सा हो सकते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे देश यूरोपीय सदस्य नहीं, क्योंकि शेंगेन के सदस्य हैं आइसलैंड, जैसे कि आपका लिखटेनस्टीन है, नॉर्वे है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ये सब क्या है क्षेत्र के सदस्य हैं, क्योंकि देश यूरोपीय मुक्त व्यापार जो संघ है उसका हिस्सा है, ठीक है। हालांकि ये देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हैं, ठीक है। 46 हो गया। 47 नंबर देखते हैं। 47 है, यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में दिया है और यहाँ पर राज्य के बारे में दिया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। सेतुरडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, सेतुरडी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित संरक्षित क्षेत्र, ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित है, करेक्ट है। दूसरा क्या होगा, बांकापुरा भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ पर होगा, ये आपका जो है बांकापुरा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटक में 3 अभ्यारण्य थे, उसमें यहाँ पर ये इसको सूचित किया गया है, करेक्ट हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तमिलनाडु में नहीं है। तो आपके 1 और 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, बी। 47 का बी। 48 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, ठीक है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है इस अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर आरोप यहाँ पर लगाया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा, ये केवल भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किए गए अपराध पर लागू होता है, गलत है ये ऐसा नहीं है, भारत के बाहर जो अपराध किए गए उस पर भी ये लागू होगा। तीसरा क्या है, ऐसे मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक एसपी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये एनआईए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को मामले की जाँच इसकी विशेष अधिकार होता है। तो तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही है यहाँ से, ठीक है, 1 और 3 सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही, तो 2 विकल्प आपके सही हैं। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय संविधान
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, कहते हैं 7 मूल अधिकार थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि उस टाइम पे क्या है 1950 में 7 मूल अधिकार थे। 1978 44वें संविधान संशोधन में इसको पारित होने के बाद यहाँ पर 6 मूल अधिकार शेष बचे थे। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहा है। तीसरा क्या है, भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत की संविधान की सभा भंग कर दी गई थी, ये गलत है। क्योंकि क्या है, देखो 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, इसके बाद जो 26 जनवरी 1950 और 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे, उसके बाद होने वाली संसद का गठन तक भारत के अंतरिम संसदीय के रूप में यहाँ पर कार्य किया था, न कि ये भंग कर दिया गया। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 करेक्ट आएगा। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट इसके करेक्ट आएंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है एक्ट फॉर दी, ठीक है, एक्ट फॉर दी गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इनके नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके शासन की जो प्रणाली उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो 50 करेगा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। दूसरा, इसके तहत कार्यों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया और साथ ही भारत के शासन के सभी अधिकार हैं उसके गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में निहित थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये नियम में कोई जो पृथक्करण थे ये नहीं किया गया था। भारत शासन के सभी अधिकार और नागरिक और जो सैन्य कार्य थे इसमें विधायी गवर्नर जनरल की काउंसिल उसमें निहित थे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तावना के में जो न्याय शब्द है उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका 51 का ये बोल रहा है, और जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्यों, क्योंकि सामाजिक न्याय और जो आपका है आर्थिक न्याय मिला जुला रूप अनुपाती रूप को परिलक्षित करता है। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों के बीच गैर भेदभाव को परिलक्षित करता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, गैर भेदभाव उसको परिलक्षित करता है, ना कि आपका जो सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय उसको मिला जुला अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। ठीक है, तो ओनली ये आपका सेकंड करेक्ट है। ये गलत हो जाएगा, सेकंड ओनली करेक्ट है, तो आपका केवल 2 आंसर हो जाएगा, बी 51 का बी। 52 नंबर देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बताना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संसद की जो सिफारिश है उसमें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, एक प्रख्यात न्यायविद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के पात्र यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रख्यात जो न्यायविद हैं उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 52 का ओनली 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है उससे प्रेरित है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये संविधान की व्याख्या में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, सहायक के रूप में ये कार्य करते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, यदि किसी विधि उद्देश्य के मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाना है तो इस विधि को अनुच्छेद 14 के तहत न्याय संगत माना जा सकता है। राइट, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा भी करेक्ट था और आपका तीसरा भी करेक्ट होगा। गलत कौन सा था इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत था। ठीक है, पहला गलत था, दूसरा तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो 2-3 करेक्ट है, तो आपके 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 53 का बी। ठीक है, 50 करीब क्वेश्चन 53 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया टेस्ट 9 का, राइट। और जो 54 से क्वेश्चन रहेंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपका पार्ट 2 में, जो पार्ट रहेगा उसमें, राइट। तो देखते रहिए, पार्ट 2 भी मैं जल्दी यहाँ पर हो सकेगा शाम तक या कल तक मैं वो भी डाल दूंगा, तो वो भी मैं पूरा करा दूँगा। उसके बाद जो दृष्टि का टेस्ट नंबर 9 रहेगा वो मैं पूरा कराता हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम लिंक जो चैनल का लिंक रहेगा वो मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।